घंटे में हम कोशिश करेंगे। और इस राष्ट्रीय महाधिवेशन में जो बातें निकल के आ रही हैं उन पर बहुत चर्चा हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज सोनिया गांधी मौजूद थी, सोनिया गांधी का भाषण हुआ। आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपना भाषण दिया और उनका उद्बोधन पहला था, उसके बाद सोनिया गांधी का उद्बोधन हुआ। और कहा जा रहा है कि कल राहुल गांधी के 2 भाषण होने हैं, एक भाषण इसी जो राष्ट्रीय अधिवेशन के मंच से और दूसरा भाषण एक रैली भी होनी है कल दोपहर बाद, उस रैली में भी राहुल गांधी भाषण देंगे। राहुल गांधी का 2 भाषण क्या मायने रखता है? बहुत मायने रखता है, क्योंकि पूरा का पूरा जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, महाधिवेशन है, ये राहुल गांधी के इर्द गिर्द घूम रहा है। जी हां, बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं। और क्यों घूम रहा है ये भी समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आज कांग्रेस को ब्रांड एम्बेसडर मिल गया है। लेकिन उससे पहले राहुल गांधी तक हम आए, उससे पहले आज जब मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रख रहे थे, यहां पर लगभग 20,000 कार्यकर्ता, कांग्रेस के समर्थक, डेलीगेट्स जो आए हुए हैं छत्तीसगढ़ में, ये इन लोगों के बीच तो मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस पार्टी की लेगेसी को याद करते हुए कभी भावुक हुए तो कभी तेज भी हुए। तेज मतलब जो उनका भाषण होता है ओजस्वी होता है। 80 साल की उम्र है लेकिन 25 साल के लड़के की तरह कई बार लगते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे जब भाषण देते हैं तो। लेकिन उन्होंने राहुल गांधी को लेकर के क्या कुछ कहा, इसको पहले सुन लेते हैं। आज इस अधिवेशन में कांग्रेस ने बहुत कुछ आने वाले समय की रूपरेखा दे दी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ साथियों का, पत्रकार जो हमारे वरिष्ठ साथी जुड़ते हैं, उनका एक बड़ा सा पैनल आज मौजूद है। इसलिए आप सबसे गुजारिश है कि कहीं जाइए मत, बिल्कुल दिल थाम के बैठिए। बहुत कुछ हम आप तक पेश करने वाले हैं। लेकिन पहले सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कह क्या रहे हैं। मैं आज श्री राहुल गांधी जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। ये प्रेम केवल कांग्रेस जनों की ओर से नहीं बल्कि भविष्य के करोड़ों उम्मीद लिए हर भारतवासियों से भी ये उम्मीद है। देश भर में चारों ओर फैले नफरत के माहौल के बीच तथा देशवासी की टूटती हुई उम्मीदों के बीच जब ऐसा लग रहा था कि अंधेरी की ताकतें कहीं सच पर हावी न हो, तो श्री राहुल गांधी जी ने रोशनी की उम्मीद की और संघर्ष की एक नया मशाल उन्होंने जला दिया। भारत जोड़ो यात्रा देश की उम्मीदों के उगते सूरज की नई सुबह का नाम है, जिसकी रोशनी कन्याकुमारी से कश्मीर तक फैल गई और अब पूरे देश के हर कोने कोने में राहुल जी अपने असंभव को संभव कर दिखाया। आपने खुद कष्ट सहकर न आंधी की परवाह की, न बारिश की, न गर्मी की, न सर्दी की, न धूल की के बवंडर भी और न बर्फीले तूफान की। भारत का तिरंगा तामे करोड़ों लोग भारत जोड़ो यात्रा में आपके साथ चले भी और जुड़े भी। और हमने एक बार फिर ये साबित करके दिखाया कि भारत की आत्मा में कांग्रेस है। भारत की पीड़ा कांग्रेस जानती है और देशवासियों की तकलीफें देश जानती है। हमारा दिल तड़पता है और खासकर जो राहुल गांधी जी 3,700 से ज़्यादा किलोमीटर चलकर राहुल जी अपने और कांग्रेस जनों के ये दिखा दिया बलिदान की परिपाटी का जज्बा और देश की मिट्टी की खुशबू हमारे लहू के हर कतरे में आपको मिलेगा। ये राहुल जी का काम है, इसीलिए मैं इस पर उनको धन्यवाद देता हूँ। वो इसी ढंग से हमको मार्गदर्शन करते रहे।
जुड़ते रहे और सभी को, युवाओं को जो प्रोत्साहन मिला है वो आगे भी वो दिखाई देगा। तो आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को। मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार अपनी बात राहुल गांधी पर केंद्रित रख रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राहुल गांधी पर जो बातें रखी हैं वो आपने सुना, लेकिन इनके बाद जब सोनिया गांधी जी आई भाषण देने के लिए, उन्होंने भी अपने कार्यकाल के आखिरी पलों में, यानी कार्यकाल, उस कार्यकाल की बात नहीं कर रहा हूं, 98 से आप जान रहे हैं कि सोनिया गांधी पूर्ण मेंबर के रूप में कांग्रेस पार्टी को योगदान देती रही, लेकिन और जब जब उनकी जरूरत हुई कांग्रेस पार्टी को, सोनिया गांधी सबसे आगे, यानी पहली कतार और सबसे आगे सोनिया नजर आई। सोनिया गांधी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष थी और राहुल गांधी ने जब इस पदभार को छोड़ा, त्यागा, इस्तीफा दिया, उसके बाद भी कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में उन्होंने इस पद को स्वीकार किया और उसी कार्यकारी अध्यक्ष के पद के रूप में ही उन्होंने ही इसकी घोषणा की थी उदयपुर में कि कांग्रेस पार्टी 2 अक्टूबर से, जी हां 2 अक्टूबर 2022 से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रही है, जिसको पहले कर दिया गया, प्रीपोन कर दिया गया और 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई। सोनिया गांधी भी भावुक हुई इस बात को कहते हुए कि मेरे कार्यकाल में राहुल गांधी के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा काम हुआ है भारत जोड़ो। और आपको बताऊं दोस्तों कि लगातार हर मंच से जो भी नेता इस मंच पर आकर के भाषण दे करके आखिरी वर्ड बोलता था तो जोड़ो जोड़ो भारत जोड़ो का नारा बुलंद करता था। यानी लोगों के दिलो दिमाग में, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के दिलो दिमाग में भारत जोड़ो का ये मंत्र इतना ज्यादा बैठ चुका है, पैठ बना चुका है ये मंत्र, कि सोनिया गांधी का भावुक होना तो लाजिमी था। लेकिन सोनिया गांधी के इस भाषण के बाद भी बहुत सारी बातें हुई हैं जिस पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं वो सब भी इस पर अपनी बात रखेंगे। मगर सोनिया गांधी ने क्या कुछ कहा था, अंग्रेजी में 8.5 मिनट का भाषण था सोनिया गांधी का, मात्र 8.5 मिनट का इंग्लिश में भाषण, लेकिन उसमें से एक छोटा सा अंश इसलिए दिखाना जरूरी है क्योंकि ये आज दिन भर चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या सोनिया गांधी ने संन्यास ले लिया पॉलिटिक्स से। सुन लेते हैं क्या कुछ कह रही हैं सोनिया गांधी। I had the honor of taking office as president for the first time in 1998. Over these 25 years, our party has seen times of high achievement as well as deep disappointment. The support, goodwill, and understanding of each one of you and all the Congress Party workers throughout the country has given us all strength. Our victories in 2004 and 2009, along with the able leadership of Dr. Manmohan Singh Ji, gave me personal satisfaction. But what gratifies me most is that my innings could conclude with the Bharat Jodo Yatra. The Yatra has come as a turning point. It has proved that the people of India overwhelmingly want harmony, tolerance, and equality. It has renewed the rich legacy of dialogue between our party and the people through mass contact programs. It has shown us all that the Congress stands with the people and is ready to fight for them. I congratulate all party workers who have worked hard for the Yatra, the colleagues, young and old, who took part in it, and the lakhs of people of India for their participation
support, and affection. I especially thank Rahulji, whose determination and leadership were crucial in the Yatra's success. Friends, this is a particularly challenging time for the Congress and for the country as तो दोस्तों, आप सुन रहे थे इस वक्त सोनिया गांधी को, जो पूर्व अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, क्योंकि सोनिया गांधी के बाद उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को कमान सौंप दी है। और इस भाषण में बहुत सारी बातें आप सुन चुके हैं, क्या कुछ कह रही थी सोनिया गांधी। लेकिन सोनिया गांधी के बाद कांग्रेस पार्टी ने जो रेजोल्यूशन पास किया है अलग अलग मुद्दों पे, जिसमें जो सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें पॉलिटिकल भी है, राजनीतिक मुद्दा है, जिसमें आर्थिक मुद्दा है, जिसमें विदेशी मामलों का मुद्दा है, इन मुद्दों पर रेजोल्यूशन आए हैं जिस पर बातचीत हुई है। और उसमें बहुत ऐसी बातें हैं जो आपको जानना जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि उससे देश की तस्वीर दिखती है। देश को कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में आती है तो वो कहां ले जाना चाहती है, और उससे पहले जबकि कांग्रेस अपने विद इन दी पार्टी क्या कुछ करना चाहती है। सबसे पहले अपने आप को बदलो, फिर देश को बदलो, ये सब जानते हैं। तो अपने आप को कैसे बदलना चाहती है कांग्रेस पार्टी, वो भी इसकी साफ झलक है उस रेजोल्यूशन में। लेकिन रेजोल्यूशन को लेकर के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनके साथ थे जयराम रमेश भी। उन्होंने जो कुछ कहा है जरा वो भी सुन लेते हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला कुछ जो अगर कम्युनिकेशन गैप है तो उसको फुल करने की कोशिश कर रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है। जरा उनको भी सुन लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों की टोली है जो इस पूरे कार्यक्रम में आपके साथ रहेगी। और आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो जुड़े हुए हैं, आप सबका एक बार तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। पहले सुनते हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला क्या कुछ कह रहे हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संविधान में आखिरी बार संशोधन 17 नवंबर 2007 को हुआ था और इसे फाइनली 19 और 20 दिसंबर 2010 को हमारी प्लेनरी ने मंजूर कर लिया था। तो 2007 नवंबर के बाद अब हम 2023 में हैं। बहुत सारे नए प्रांतों का गठन हो गया, हमारी एआईसीसी की मेंबरशिप कई गुना बढ़ गई, राजनीतिक हालात बदल गए, प्रदेश देश की जनसंख्या बहुत मात्रा में बढ़ गई और कई नए यूनिट्स का गठन हो गया। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने ये उचित समझा कि श्रीमती अंबिका सोनी जी के नेतृत्व में एक विशेष कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कमेटी का गठन किया जाए, जहां भिन्न भिन्न साथियों ने, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के साथियों ने, दूसरे लोगों ने समय समय पर जो सुझाव दिए हैं, ये कमेटी वो सारे सुझाव जो पिछले कुछ वर्षों में आए हैं ये देख ले। आदरणीय सोनिया जी का भी यही मत था। श्रीमती अंबिका सोनी जी के नेतृत्व में ये कमेटी ने डिटेल्ड डेलिब्रेशंस की और लगभग छोटे और बड़े समेत कई कॉमा फुल स्टॉप्स भी हैं, 85 संशोधन हैं जो अनुमोदन के लिए इस 85वें महाअधिवेशन में रखे गए हैं। जैसा मैंने महाअधिवेशन को भी बताया, आप में से कुछ साथी वहां मौजूद थे, इसके कई पहलू हैं और मैं आपसे केवल 5 या 6 बड़े पहलुओं की चर्चा करेंगे और फिर हम आपसे सवाल लेंगे। श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, जब वो कांग्रेस की अध्यक्षा थी और उदयपुर में हमारी विशेष बैठक हुई, राहुल जी ने जब वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उसके बाद भी, और आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने, उनका ये मानना है कि सामाजिक न्याय और सामाजिक बदलाव के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को नई क्रांति के ध्वजवाहक का आगाज करने की आवश्यकता है। इसलिए सबसे मुख्य संशोधन जो है वो समाज के अनरिप्रेजेंटेड वर्गों को
जरूरी तौर से आरक्षण देने का हमने अपने संविधान में किया है। तो आप सुन रहे थे दोस्तों माफ करें, मल्लिकार्जुन खड़गे का तो पहले था भाषण, लेकिन इस वक्त आप सुन रहे थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली रणदीप सिंह सुरजेवाला। रणदीप सिंह सुरजेवाला इस संशोधन के बारे में 85वें अधिवेशन में 85 तरह के कमोबेश अच्छे बुरे या कहें छोटे बड़े ऐसे 85 संशोधन प्रस्तावित हैं और इन संशोधनों के जरिए कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ना चाहती है और चाहती है कि देश की सत्ता पर 2024 में काबिज हो और देश को उस दिशा में आगे लेके जाए। अब सीधा आना चाहता हूं, जो कुछ हुआ इस पर हम